माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त हुए सीएम योगी। मुख्य आरोपी सलमान समेत 25 गिरफ्तार। एसएचओ और चौकी प्रभारी भी हुए सस्पेंड। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। एसपी बोली स्थिति नियंत्रण में है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। यूपी के बहराइच में रविवार को देवी दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान गोलीबारी और पथराव की घटना को लेकर तनाव बढ़ चुका है। बता दें, देर रात तक इस घटना के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन के आदेश दे दिए हैं। इस घटना के बाद एसएचओ और चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी सलमान समेत 25 लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि वहीं प्रदर्शन के दौरान बहराइच में हालात को नियंत्रण में करने के लिए खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को सड़क पर उतरना पड़ा। अमिताभ यश हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उतरे नजर आए और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दूसरी ओर अगर हम बहराइच की स्थिति के बारे में बात करें तो इस पूरे घटना को लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दे दिए हैं कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में देर रात पुलिस अफसरों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए हरदी थाने के एसएचओ और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि एसएचओ और थाना प्रभारी द्वारा इस मामले में लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते बवाल बढ़ गया और माहौल को खराब करने में मदद मिली है। बता दें कि आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच जब विवाद बढ़ा तो मौके पर मौजूद पुलिस मूकदर्शक बनी रही। मौके पर एसएचओ की भी मौजूदगी नहीं थी। विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव की घटना को लेकर जब पूजा समिति के लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें लोगों को लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई, जिसके बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों से 25 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के एसपी वृंदा शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस घटना को लेकर सलमान नाम उपद्रवी समेत अन्य को नामजद किया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों को धरपकड़ के लिए टीमें डिस्पैच कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। बवाल के बाद इस क्षेत्र में तकरीबन 1000 मूर्तियों का विसर्जन रोका गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रामलीला समिति के लोगों ने मूर्तियों का विसर्जन शुरू कर दिया है। आप भी सुनिए कि आखिर बहराइच की इस पूरी घटना को लेकर के एसपी वृंदा शुक्ला ने क्या कुछ कहा। मैम, बहराइच में विसर्जन को लेकर महसी इलाके में बातें सामने आई थी, जिसके बाद में पूरे बहराइच जिले में मूर्ति विसर्जन को कई जगह पर रोका गया था। अभी क्या स्थिति है पूरे मामले में? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है और क्या पूरी घटना थी मैम? जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं? जी, अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं।
आपको बता दें, जहां इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन के मोड में नजर आए हैं और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो वहीं राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ये कहा है कि एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई हो रही है और इस पूरे मामले में जांच कर आरोपियों को सजा दी जाएगी। सुनिए ब्रजेश पाठक का ये बयान। घटना में लगातार कार्रवाई हो रही है। अब तक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। परिस्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, है। जो भी अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि इसका देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। एक आखिरी सवाल है, बाई इलेक्शंस उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां हैं। अब हम इससे पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। चुनाव घोषित होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। एनडीए के साथियों को जिम्मेदारी मिलेगी। हाँ, सब पूरा परिवार हमारे साथ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद का बयान भी इस पूरे घटना को लेकर के सामने आया है। सुनिए संजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना में यूपी बहराइच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, पहले तो मैं घटना की निंदा करता हूं और निश्चित रूप से इसमें जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मामले में को सीधे संज्ञान लेते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितनों रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं आगे न घटना उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ बयान जारी करें। ये आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके त्यौहार में अशांति फैलाते हैं तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के सख्त निपटाए जा चुके हैं। वहीं विपक्ष का कहना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में कहीं भी अच्छी नहीं है। क्यों इंटेलिजेंस फेलियर है कि इतना बड़ा उपद्रव हो गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। नहीं, इससे पहले भी उनकी सरकारों में भी होते रहे हैं और इसे जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आगे ऐसी होने घटना उस पर हम लोग कड़े कदम उठा रहे हैं। सवाल है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लगातार तैयारियां तेज हैं। क्या स्थिति है? क्या बीजेपी एनडीए के जो बाकी संगठन है उनको जो परिवार कहती है क्या एक साथ लेके चल रही है? आप लोगों की किस तरह की तैयारियां हैं? अभी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक की है, हम लोग भी अपनी बैठकें कर रखे हैं। 2 सीटों की तैयारी चुनाव जीतने की और बाकी 8 सीटों पर कार्यकर्ता लगा रखा है। एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसे जिताया जाएगा। और परंपरा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक कर लेती है तो सहयोगी दलों को बुलाती है। तो अभी मान लीजिए अभी प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व दोनों से बैठकें होंगी, उसके बाद कोई जो परिणाम आएगा उसको होगा और उसे भी 2 सीटों पर लड़ने की 10 सीटें हैं। अगर हिस्सेदारी नहीं मिली तो क्या कुछ इसको लेके पहले से भी परंपरा रही है और भारतीय जनता पार्टी जो सीटें चाहे कहीं 2 ही रही 4 ही रही हैं, जो जिसकी रही है वो लड़ा है। अगर नहीं कोई परंपरा डालते हैं तो उस पर देखा जाएगा, बातचीत किया जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी फिलहाल पिछले चुनाव में 2024 के नए सीट देने से, नए सिंबल देने से ढेर सारी
सारे कार्यकर्ता मायूस हुए, चूंकि जनता तो वोट डालती है लेकिन कार्यकर्ता वोट डलवाता, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का काम कार्यकर्ता करता है। तो निश्चित रूप से पिछले बार न मिलने की वजह से कई सीटें लूज हुई, ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आगे अगर नुकसान नहीं करे भारतीय जनता पार्टी, बैठक होगी, बैठक के बाद अच्छे निर्णय आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र में महाराजगंज कस्बे में रेहुआ मंसूर गांव तक मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। तभी उस स्थान पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे को लेकर के आपत्ति जता दी, जिसके बाद विवाद बढ़ा तो पथराव और गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में बवाल बढ़ा। इस बवाल में रेहुआ मंसूर गांव के निवासी राम गोपाल मिश्रा घायल हो गए। बता दें कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने को कहा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहें और जिनकी लापरवाही से घटना घटी उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। दरअसल बहराइच हिंसा को देखते हुए जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। रविवार रात गोलीबारी में युवक की मौत के बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। इसमें 6 लोगों के खिलाफ नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि यहां पर जो मुख्य आरोपी सलमान बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि राजनीति भी तेज हो चुकी है। तमाम विपक्षी दल जो है अपनी अपनी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात हम प्रदेश की कानून व्यवस्था की करें या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और एक एक आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी वो दे चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।